आज हम आपको मीटर वेज की हेल्प से रेजिस्टेंस को पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करके उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है उसको कैसे वेरीफाई किया तो वो बताएंगे। मतलब वेरीफाई लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल और सीरीज। इसमें सबसे पहले क्या बताया आपको, जो कोई भी रेजिस्टेंस कॉइल हो या कुछ भी हो, रेजिस्टेंस कॉइल को पैरेलल कनेक्ट करना हो या सीरीज में कनेक्ट करके उसको वेरीफाई करना हो। जैसे आप जानते होंगे अगर रेजिस्टेंसेस आपका सीरीज में कनेक्ट है तो उस केस में क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे दो रेजिस्टेंस है, अब एक है मान लीजिए आपका 1 ओम का 6 ओम का, तो टोटल आपका जो आंसर आना चाहिए वो 7 ओम का आना चाहिए। वैसे ही आपको ये मीटर की हेल्प से इसको वेरीफाई करना होगा। और अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 1/6 प्लस 1/1 इसको सिंपलीफाई करने पे जो आ जाएगा वो पैरेलल है। तो इसमें कौन कौन से apparatus की रिक्वायरमेंट होती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? सबसे पहले आपको चाहिए होता है मीटर वेव। मीटर वेव के बाद से आपको चाहिए होता है बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, किसी भी होगा 2 कॉइल मिनिमम रेजिस्टेंस कॉइल, 1 वे शॉर्ट की। मीटर ब्रिज आपका जानते हैं ब्रिजस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इनको कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जैसे होगा वैसे सिंपल। तो देखिए सबसे पहले कनेक्शन फिर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। इनमें रेजिस्टेंस में ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस का होता है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको इससे चाहे इसको इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जो है मीटर भी से कनेक्ट हो गया। इसके बाद गैल्वेनोमीटर। तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो डी से, जैसे ये एल शेप का आपका जो मीटर में ये एल शेप का है, इसमें जो ये मिडिल पॉइंट होता है उसको डी कहते हैं। डी से आप कनेक्ट कर दीजिएगा गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को, डी से कनेक्ट कर देंगे आप। मीटर ब्रिज के डी पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका कनेक्ट हो गया। अब एक मिनट, अब ये कनेक्शन के बाद से जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको आप जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। इसके नेगेटिव वाले को मैं जॉकी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये जॉकी है, ये पॉइंटर होता है, इसका क्या यूज होता है अभी बता रहा हूं। ये कनेक्ट कर लो। अब ये रेजिस्टेंस ध्यान देखिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को मैंने दो वायर की हेल्प से, जैसे ये रेजिस्टेंस को मैंने यहां से इन दोनों को, अगर इन दोनों से कनेक्ट किया, फिर इन दोनों को इसी दोनों से, मतलब ऐसे कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये रेजिस्टेंस है और आपने इसको ऐसे कनेक्ट किया और फिर यहां से भी ऐसे कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए अगर आपने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्ट करने के बाद से आपने इस दोनों को अगर इससे कनेक्ट किया, मान लीजिए कैसे ये रेजिस्टेंस को इन दोनों से मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर इस रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही वायर लगा के यहां से कनेक्ट कर दें, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन फिलहाल मैं सीरीज बताने जा रहा हूं। सीरीज में क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए। सीरीज में करते हैं क्या, बिल्कुल सिंपल सा है। सीरीज के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये मैंने किया, इन दोनों को आपस में से कनेक्ट करेंगे, ये दोनों वापस में सीरीज में हो गए। अब इन दोनों के लास्ट टर्मिनल को इन दोनों से कनेक्ट कर दूंगा, बस ये आपका सीरीज का है।
आपका हो गया कनेक्ट, ये आपका कनेक्ट हो गया। और अब ये सीरीज में हो गया। इसके बाद से अब आपकी बारी आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद से क्या करते हैं, एक वायर से मैंने कनेक्ट किया जॉकी को, देखिएगा ये बंद जॉकी, क्योंकि यहाँ पे वो ये अगर मैंने इसे निकाल दिया तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसको लगाने पे इसे सर्किट में करंट फ्लो होगा। इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, जो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव वाला जॉकी तो अलग है, निगेटिव टर्मिनल को आप जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। मतलब पहले इसको इससे, फिर जॉकी को इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फिर वन वे शॉर्ट की को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये आपका बैटरी एलिमेंटर है, 1.5 वोल्ट की बैटरी होगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको हम कनेक्ट कर देंगे मीटर ब्रिज के साथ। ये आपका पूरा सर्किट कनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल सा था। दोनों वायर को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका जो मिडिल वाला डी है, डी पॉइंट को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो निगेटिव वाला था उसको जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो एक वायर से दोनों को कनेक्ट किया, फिर इसके लास्ट टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अगर पहले में कनेक्ट करना हो तो इन दोनों को पहले इससे, फिर इन दोनों को इससे, और इसके बाद जो इसका ये है इसको हमने जॉकी से कनेक्ट किया, वन वे शॉर्ट की जॉकी से, और इसको निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वाला उसको। अब ये सर्किट में करंट फ्लो हो गया। अगर इसको हमने ऑन किया, आपका ऑन हो गया। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए सबसे पहली बात, ये गैल्वेनोमीटर का यूज ब्रिज मीटर ब्रिज में क्यों होता है, क्योंकि ये ब्रिज स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। ब्रिज स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है, वो अगर कोई भी चार रेजिस्टेंस अगर आपस में काम कर रहे हैं और चार रेजिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए चार रेजिस्टेंस का सेंस ये है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे इस टाइप का है और चार रेजिस्टेंस आपस में काम कर रहे हो और बीच में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस S है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस P है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका मान लीजिए Q है, और ये फिर ऐसे यहाँ पे कनेक्ट है, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए ये चार रेजिस्टेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के फॉर्म में तभी होंगे जब आपका गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन वो जीरो हो, मीन्स इस टाइप का डिफ्लेक्शन बिल्कुल ना हो, जीरो हो, तभी ये पॉसिबल है। तो हम लोग इसीलिए इसमें क्या करेंगे, जॉकी को हर जगह टच कराएंगे पूरे, और जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो दिखाएगा वहीं पे ये हम अप्लाई करेंगे। अब सुनिएगा, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्किट में 5 ओम का करंट फ्लो कर दिया। जितना भी हम सर्किट में जितने की निकालेंगे उस सर्किट में उतने ही रेजिस्टेंस फ्लो होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस फ्लो होने लगा। और अब हम करना शुरू करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, करते चले आ रहे हैं। देखिए देखिए इस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। पॉइंट क्या था आपका 65। देखिए इस पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, जॉकी को आप ऐसे कनेक्ट करते चले जाएंगे, और देखिए यहाँ पे आपका जॉकी दिखा रहा है, यहाँ पे जॉकी आपका दिखा रहा है निगेटिव, और जैसे हम इस साइड जाते चले जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जॉकी आपका क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। देखिए तो बस इसी के बीच में आप जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जॉकी का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। बस वो पॉइंट मान लीजिए आपका 41 था, तो यहां से डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 से लेके ये डिस्टेंस आपकी 41, ये P की वैल्यू है आपकी 41 सेंटीमीटर। Q की वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो था, इस पॉइंट पे अगर आपका डिफ्लेक्शन जीरो था तो ये 1 से लेके यहाँ पे है P की वैल्यू 41, जो P की वैल्यू आपकी थी वो 41 थी यहाँ तक, और Q जो होगा ये 100 से लेस कर देंगे, तो 100 - 41 गिव्स
आप जानते हैं 59, ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू। R आपको मालूम है कि मैंने रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, और S का पता नहीं है। S पता है कि ये सीरीज में है तो इन दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन हम मीटर वेज के फॉर्मूले से करेंगे। P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। यहाँ से P की वैल्यू आपकी 41 है, Q की वैल्यू आपकी ये, R की वैल्यू 5 और S क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 59 इंटू 5 अपॉन 41। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो भी आएगा वो हमारा S हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम निकालेंगे हम, एक बार निकालेंगे, इसे S1 बोलेंगे। ऐसे दूसरी बार करेंगे, इसी प्रोसेस को दूसरी बार करेंगे, फिर से देखेंगे कहीं किसी और पॉइंट पे आ रहा होगा P की वैल्यू। फिर जैसे मान लीजिए दूसरी बार हमने जॉकी को टच कराया, कहीं और आएगा, 41 की जगह कुछ और आएगा। जैसे हमने दूसरी बार जॉकी को टच कराएंगे, 41 की जगह कुछ भी आएगा वो लिखेंगे। Q की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स हम चेंज कर देंगे। जैसे पहली बार मैंने 5 लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते, 2 ले सकते हैं, तो R की वैल्यू चेंज होगी, PQ। मतलब यही प्रोसेस हम करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को चेंज करके। जैसे रेजिस्टेंस बार मैंने 5 निकाला, नेक्स्ट टाइम मैं 2 निकाल सकता हूँ, 7 निकाल सकता हूँ, कुछ भी करेंगे। तो R की वैल्यू चेंज करेंगे जिससे P और Q चेंज हो जाएंगे। फिर S की वैल्यू चेंज हो जाएगी, S1 निकालेंगे, पहले वाले को हम कहेंगे, जो पहली वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे S1। ऐसे दूसरी बार करेंगे S2, तीसरी बार करेंगे S3, फिर इसका मीन निकालेंगे। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3। टोटल जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा, वो नियर अबाउट 7 को आएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।